जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं बरकत रमज़ान में, और डॉक्टर साहब हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो पर्सनैलिटी हमेशा एक ही जैसी रहती है, और वो जब से हम देखते आ रहे हैं वो जब से ऐसे ही हैं। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फ़ख्र है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी पहचान है। जिस तरह से एक्टिंग करते हैं, जिस तरह से इन्होंने एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त मॉडलिंग भी की, लोगों के लिए एक मिसाल बनकर हमेशा सामने, और अब जब प्रोडक्शन में आए हैं तो भी सबके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर आए हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त पर्सनैलिटी इजाज़ असलम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और हर तरफ बड़ी रौनक लगी हुई है, सारे सेट्स पर, सारे चैनल्स पर। बड़ा मज़ा आता है जब आप सहरी और इफ्तारी की ट्रांसमिशंस में जाते हैं, तो इतने ग्रैंड सेट्स लगे होते हैं, सब ने इतनी मेहनत की होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस महीने को सब सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि आप जैसे अच्छी पर्सनैलिटीज़ जो अच्छी बात भी लोगों तक पहुंचा सके, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। कि सेलिब्रिटीज़ के साथ एक तो बात करने का मौका भी मिलता है। यहाँ पे नाज़रीन भी इस वक्त देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना इजाज़ साहब इधर हैं तो, लेकिन ना वो फील एक आती है, आपके बारे में जानना चाहते हैं। और दूसरी ये भी चीज़ अच्छी होती है कि सेलिब्रिटीज़ या हमारे जितने एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, वो जब जाते हैं रमज़ान के सहरी के शो में स्पेशली या इफ्तारी के शो में, तो लोगों का एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि ये लोग क्या रोज़े रखते होंगे या दीन से कोई रुझान नहीं होगा दीन की तरफ इन लोगों का, या रमज़ान तो ये लोग काम ऐसा है, इनके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं कि लोग, तो वो कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा लोगों का चेंज होता है वो देख कर के जब एक्टर्स होते हैं वो बाकायदा देखते हैं, वो लोग फॉलो कर रहे हैं रमज़ान का महीना, सहरी इफ्तारी और पूरा उसको प्रॉपर तरीके से। तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है रमज़ान में कि मौका मिल जाता है लोगों से इंटरेक्ट करने का। देखो, लोगों को बताने का भी, बल्कि लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि जब ड्रामा चल रहे होते हैं तो उसी दौरान, शूट के दौरान बहुत सारे हमने देखा है कि हर जगह पर एहतमाम भी होता है नमाज का, सब नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रवैये भी इख्तियार कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ ले आए। जी डॉक्टर साहब, जावेद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक जनाब। जनाब 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 इजाज़ से, एक तो जितने अरसे बाद मिलो तो एहसास होता है कि आदमी, मैं बूढ़े से बूढ़ा होता जा रहा हूँ, इजाज़ नौजवान से नौजवान जो है ना, माशाल्लाह हमारे लिए मिसाल है ना ये सबके लिए। कैसे आप लोग? सब मैं अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह आप भी बड़े फ्रेश लग रहे हैं। मुझे बताएं कैसा मैं सुन रहा था बातचीत तभी। हाँ, बस हम जनरल रमज़ान के बारे में ही बात कर रहे थे। बड़ा, मैं यही बता रहा था, बड़ा अच्छा लगता है सारे चैनल्स पर बड़ी एक रौनक लगी होती है और बड़े अच्छे तरीके से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, के हवाले से होता है, वो भी बड़ा एक सामने आता है। सेलिब्रिटीज रोजे नहीं रखते या फिर ये लोग कहाँ फॉलो करते होंगे और उनके टाइम स्केड्यूल होते हैं जो है। इजाज़ एक तो ज़ाती उनसे दोस्ती, अगर इजाज़त ज़ाती मरासिम में दोस्ती भी नहीं है, लेकिन इजाज़ का भी, जैसे मैंने उस दिन परसों भी बात की थी, इजाज़ ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया था। और मेरे ख्याल से शुरू की मुलाकातें थी इजाज़ के साथ जब ज़लज़ला आया था 2005 का। बिल्कुल। और मैं उस वक्त वहीं था ज़लज़लों के इलाके में, लेकिन यहाँ पर जो फंड रेजिंग हो रही थी पूरे मुल्क में, और जो हमारे फनकार तो बहुत बड़ा सानिया था, बहुत आगे उस वक्त थे, और इनका जो वो साइड थी जिसमें ये सब अपील लोगों से कर रहे हैं, कोई चादरें इकट्ठी कर रहा है, कोई राशन इकट्ठा कर रहा है, कोई दूध बच्चों का, कोई हर किस्म के कामों में काफी उस टाइम पर मेहनत की थी। बल्कि हम लोग ट्रैवल करके गए थे पाकिस्तान में के बड़े शहरों में, 5-6 बड़े शहरों में, सारे एक्टर्स, और वहाँ हमने फंड रेजिंग की थी वो ट्रेलर्स पर जाकर, और क्रिकेट मैचेस भी खेले थे फंड रेज करने के लिए। तो जो हो सकता था हमने किया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक सानिया था, और पूरी कौम, पूरा मुल्क जो है वो सब ऐसे जुड़ गए थे कि किसी ना किसी तरह वहाँ पहुँच जाएं, मदद कर दें। तो जाहिर है ज़रूर, जब ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, क्यों नहीं। एक सवाल इजाज़त करूँ? इजाज़त, हमारे ड्रामा को क्या हो गया? कुछ ड्रामों को कुछ नहीं, लोगों को कुछ हो गया, ड्रामों को हो गया, क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गई है। क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है, काम बहुत ज़्यादा, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल्स जितने हैं उन सब ने साथ एक और चैनल भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि यूँ कह लें कि
सेकेंडरी चैनल्स जो हर एक चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, एक और चैनल फलाना चैनल है तो उसके साथ एक और उसी का सिस्टर कंसर्न, तो उस वजह से जब चैनल बढ़ गए हैं और नए चैनल्स भी आए हैं कुछ जो कि पहले सिर्फ न्यूज़ में थे फिर एंटरटेनमेंट में आए हैं, तो सॉफ्टवेयर और ड्रामे यानी कि जो हैं वो उनकी आइडियाज़ ख़त्म नहीं हो गए। आइडियाज़ मुझे लगता है कि वही हैं, बस राइटर चेंज हो जाता है, घरों की लड़ाई, वो राइटर चेंज हो जाते हैं और एक्टर्स चेंज हो जाते हैं, बाकी सेम टॉपिक होते हैं। और अभी कभी हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो वो उस पर बड़ी रेजिस्टेंस आती है। उसकी वजह यह है कि रिस्क नहीं लेते लोग। ये भी बता दें कि मार्केटिंग वालों का कितना हाथ होता है इसमें कि जी ऐसा ड्रामा जी उस फलाने चैनल पे ज़्यादा चला तो ये भी हमें चाहिए। हाँ, रेटिंग्स के ऊपर जो है वो बहुत बात होती है कि फलाने की रेटिंग आई थी तो उस टाइप की चीज़, फिर वो एक चीज़ की रेटिंग आ जाए किसी प्रोजेक्ट की तो वो फिर ट्रेंड सेट हो जाता है अगले आप अगर एक अच्छा घर यानी बहुत ही अच्छा घर है, नेक लोग रहते हैं, ईमानदारी से उस घर को लोग देखना ज्यादा पसंद करेंगे या मार कुटाई हो रही है, घर में साजिशें हो रही हैं, इसको जहर दे दिया, उसको धक्का दे, वो वाला घर वो मसाला जिसमें होगा ना, वो मसाला होता है वही मसाला है। अच्छा तो वो लोग देखते हैं। एक मिनट यहाँ हमारे आप लोग सब मसाले वाले ड्रामे खवातीन देखती है मेरा ख्याल है ना? बिल्कुल, सब हंस रही है वो देखिए। नहीं, अच्छा। जिसपे औरत पे कोई जुल्म हो रहा होगा ना सबसे ज्यादा रेटिंग उस ड्रामे की आएगी, ना जाने क्यों जुल्म होते हुए क्यों देखती हैं। ये मुझे समझ नहीं आता, हालांकि हमारी व्यूअरशिप और खवातीन में ही ज़्यादा ड्रामे खवातीन ही देखती हैं और उनकी वजह से ही रेटिंग आती है। नहीं, यानी खवातीन पे अगर जुल्म होगा तो उसको खवातीन ज्यादा देखेंगी। हाँ, यानी एक खातून को पकड़ के उनकी पिटाई शुरू कर दी जाए तो खवातीन खुश होंगी देख के, वो खुश है बेचारी, क्या हो रहा है इसके साथ, ये इस तरह की हमारा जो है ना वो अपना अक्स देख रही होती है और लोग रिलेट कर लेते हैं, कुछ अपने इमोशनल हो जाते हैं उसके साथ। एंड में एम्पावरमेंट भी आ जाती है ना सब लड़की। ये मैंने एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत कम बनते हैं ड्रामे, या वो होता है तो एंड में आके। अच्छा, खवातीन पे जुल्म जो हजरात कर रहे होते हैं या खवातीन ज्यादा कर रही होती हैं? दोनों जुल्म होना चाहिए। अच्छा नहीं, एक चालाक सी खातून एक चालाक सा बंदा है और वो मिलके एक मासूम सी खातून पे, अच्छा मासूम सा बंदा नहीं होता ड्रामे में? बिल्कुल होता है, मासूम सा बंदा होता है और उसके पीछे भी कोई एक चालाक खातून होगी या फिर वो एक ट्रैक बनना ज़रूरी है, एक चालाक खातून जो उस मासूम आदमी पर जुल्म वो मासूम फिर कहीं ना कहीं निकालता है जाके, तो वो ये इस तरह का एक ना यानी ड्रामा अगर बनाना हो मसाला ड्रामा तो उसमें एक मासूम बंदा, एक मासूम भाई सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, यानी जैसे अभी नूडल्स बनाई ना तो जरूरी चीजें क्या थी, नूडल ये यानी ड्रामे जो मैं समझाऊं ड्रामे को आपको आसान करके बताता हूँ, तरकीब बताएं ड्रामा में ना। हाँ, आसान करके बताता हूँ। एक लड़का लड़की है जी, ठीक है, शुरू में दिखा दिया आपने, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, अच्छा एंड तक मिलने नहीं दे बीच में मसाला, कभी कोई औरत मसाला डालेगी, कभी कोई आदमी, कोई विलेन, कोई वो एंड तक बस वो, यानी शुरू में आप 26 एपिसोड खिंच जाती है और वो रेटिंग आ रही होगी, अरे जहाँ मिले वहाँ खत्म। अच्छा, मतलब 26 किस्तों तक कभी कोई बंदा आ गया, कभी कोई चाचा, मामा, ताया, एकदम सस्पेंस। हाँ भाई, ये टेंट ले आने लगेगा, शादी नहीं हो सकती। अच्छा, वो दोनों मासूम है? वो मासूम, बाकी जो लोग हैं वो सब चालाक हैं, वो बाकी सब मसाला है। अरे ये तो बड़ा ये शादी के बाद भी ऐसा होता है कि मतलब अक्सर ड्रामों में भी शादी भी हो जाती है, जो हम 100 किस्तों वाले ड्रामे करते हैं ना, सोप होते हैं, उसमें अक्सर यही 100 किस्तों वाले में, अच्छा उसमें तो अक्सर यही होता है, 100 किस्तों तक फिर खींचते रहते हैं, कभी कुछ आ गया नहीं। अच्छा, अगर शादी नहीं हुई तो शादी होनी नहीं चाहिए, शादी हो गई तो शादी खत्म हो जाए। हाँ, शादी हो गई तो तब भी मिलने नहीं दिया, तब भी वो जो है ना बीच में मसले मसाइल। ये एक मिनट जरा, ये माइक दे, ये हंस रही है मेरी दोनों बहनें और ये जरूर इस तरह के ड्रामे देखती हैं। नहीं, मुझे बताएं आप जरा, मेरी बहन मुझे बताएं, ये ड्रामे सही कह रहे हैं, इसी तरह ड्रामे होते हैं, ऐसे होते हैं? अच्छा, और आप लोग खुश हो, मतलब आपको अच्छा लगता है इस तरह मजा आता है? अच्छा, नहीं, जब किसी खातून की पिटाई हो रही होती है तो आप लोग रो रहे होते हैं कि जुल्म हो रहा है, या
हाँ, ये ना वो लोग कहते हैं बेचारे यार इसके साथ जुल्म हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, अब वो क्यों नहीं आ रहा इसको बचाने के लिए, अब वो क्यों नहीं है बीच में आ रही खाला जो थी कहाँ गई, ये डिस्कशन चल अच्छा, ऐसे मौके पे वो खाला गायब हो जाती है, उनकी गाड़ी खराब हो गई, वो कहीं और निकल गई, उनको नहीं पता, वो राइटर कहीं निकाल देते हैं। तो इस तरह स्क्रिप्ट एक्सपेंड होता है, लेकिन कुछ बड़े मीनिंगफुल भी होते हैं, कुछ जिसमें लेसन दिया जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कि डायरेक्टर अपनी थॉट क्या डालता है। कुछ इमोशनल चीजें होती हैं, उससे लोग कनेक्ट हो जाते हैं। ज्यादातर मंफी जो यानी नेगेटिव खवातीन होती हैं ड्रामों में आजकल, या हजरात होते हैं ज्यादा, यानी विलन? नहीं, वो हजरात होते हैं ज्यादातर। नहीं, खवातीन भी होती है, हजरात दोनों होते हैं। ट्रायंगल बहुत ज्यादा चल रहा है एक तो ना। हाँ, वो ट्रायंगल भी होता है, बट मोस्टली होता है यही है कि वो और दूसरी शादी हो रही है दिखाई जाती है। लेकिन आजकल हालांकि ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ बड़ी पढ़ाई लिखाई कर गई हैं, खवातीन बहुत पढ़ लिख गई हैं और बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, किसी ऑफिस में चले जाएं, सब बड़ा बिल्कुल एक माहौल ऐसा होता है, सब काम कर रहे होते हैं, बल्कि कई जगह तो मेन पोजीशंस पे खवातीन। ये लोग रोजे नहीं रखते सारे? कौन लोग? ये जो ड्रामा कर रहे होते हैं, ये ड्रामे के जो किरदार होते हैं, ये रमजान नहीं आता बीच में? ये रमजान को दूर रखा जाता आता है बिल्कुल, वो स्पेशल प्लेस होते हैं रमजान के। नहीं तो रमजान में रोजे रखते हैं। हाँ, ज्यादा मेजोरिटी रोजे, हम ये अभी बात कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं ड्रामे के अंदर। नहीं, ड्रामे के अंदर रोजे नहीं आते। आते हैं वो, लेकिन रमजान का स्पेशल प्रोजेक्ट होता है। नहीं, यानी रमजान में ये सारे लोग नहीं हो जाते हैं, ये जो किरदार होते हैं? नहीं, ये वही कैरेक्टर्स जिसके जो बने होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। रमजान में भी हमने लास्ट ईयर मैंने एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया था रमजान का, एक चैनल के लिए, तो उसकी भी कहानी ऐसी थी, वो भी एक ट्रायंगल था और वो लड़की की शादी हो तो जाती है लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एक टाइम होता है 30 दिन का, जिसके अंदर वो पूरा स्टोरी चलती है और 30 दिन के बाद वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और फिर वो बाकायदा सेलिब्रेशन होती है। तो वो रमज़ान के लिए था, तो इसलिए रमज़ान में वो सब बीच में इफ्तारी भी है, वो है, सब चीज़ें आ रही है, सहरी भी आ रही है, लेकिन कैरेक्टर्स अपनी जगह होते हैं। मतलब रमज़ान का, रोज़े का, नमाज, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, वो नमाज और रोज़ा बीच में आप दिखाते हैं, लेकिन काम चल रहा होता है, कैरेक्टर वाइज वो चल रहे होते हैं कि कोई अगर बहुत ही ईवल है तो ये वैसे ही रहेगा। इतना सादा, जैसे आपने वो नूडल्स बनाना सिखाया ना, इन्होंने ड्रामे का पूरा मुझे बता दिया कि ड्रामे का कि बिल्कुल ये तरकीब है, इस तरह से ड्रामा बन जाता है। ये नूडल्स की तरह सादा थी। हाँ, ये ऐसे हुआ ना, शुरू में ये हो गया, आखिर में ये हो गया और दरमियान में बस झगड़े ही झगड़े, फसाद ही फसाद। अब वो राइटर के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसमें लाइन्स कैसे लिखते हैं, क्या लाइन किस तरह जान डालते हैं। और ड्रामे का फिर सुधरने का कोई प्रोग्राम नहीं है अपना, ऐसे ही चलेगा ड्रामा? नहीं, ड्रामा बहुत इम्प्रूव हो गया हमारा क्वालिटी वाइज अगर आप देखें, और ये तो मैं एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ड्रामे का कि जो है जो एक फार्मूला है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे हैं जिनकी स्टोरीज हमारे माशरे में से ली जाती हैं और इमोशनली उसको जो डायरेक्टर्स होते हैं वो उसको जो कैरेक्टर्स होते हैं और जो देखने वाले लोग होते हैं उसको इस तरह से इमोशनली कनेक्ट कर देते हैं कि लोग रिलेट करना शुरू कर देते हैं, उस कैरेक्टर के साथ रहना शुरू कर देते हैं जब तक वो ड्रामा चल रहा है। एक बात मैं आपसे और पूछूंगा, रियलिटी क्या ये मुमकिन है कि हमारा जो ड्रामा है लोगों को ये मसाले से हटके, ये नहीं, एक तो मसाला हो गया ना, औरतें रो रही हैं, चीख रही हैं, उसको गालियां दे रही हैं, ये क्यों भाग गया, वो क्यों, इससे हटके, ये नहीं, आपने ज़ाहिर ये भी देखना है कि लोग देखें ड्रामा। क्या ये मुमकिन है कि आप कोई इस्लाही ड्रामा बना सकें, कोई ऐसा ड्रामा जो मैसेज और उसको लोग देखें और कहें यार, और ये अच्छा, एक वक्फे के बाद, एक वक्फे अच्छा, यहाँ वक्फे का, और वक्फे के बाद पूछूंगा कोई ऐसा काम कि आप कहेंगे यार मैंने ये मैसेज दिया और लोगों ने इससे ये चीज सीख ली। बस मैं आपको बताऊंगा, आप वक्फे के बाद जरा इजाजत हम सबसे बात करते हैं कि क्या मुमकिन है कि मसाले के बगैर ये सारे मसाले, ठीक है, खाला आ गई, फुप्पी कूद गई, ये हो गया, वो हो गया, घरों की लड़ाई, इससे हटके भी हम कुछ दिखा सके लोगों को। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बरकते रमजान हासिले ईमान बरकते
खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात। इजाज़ हसन साहब मौजूद हैं, नाज़िया मलिक साहिबा मौजूद हैं। इजाज़ ये बताइएगा, वो जो मैंने बात की थी कि रिस्क आपने कहा ना, यानी रिस्क जो ड्रामा बनाने वाला है, जाहिर है उसका एक खर्चा हो रहा है, वो आर्टिस्ट जो है उनको पे कर रहा है, प्रोडक्शन हो रही है सारा। अब वो ड्रामा टीवी पे चलना है और वो रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि पता चला लोगों ने ड्रामा देखा ही नहीं, वो डब्बे में बंद हो गया, लोगों ने कहा क्या फजूल चीज़ बनाई है। क्योंकि लोग, मैं आपको एक बात ज़रा बताऊँ, आप सुन के बड़ा हैरान होंगे। मेरे अगर किसी प्रोग्राम इंटरव्यू की कम से कम रेटिंग आई है ना, ये आप समझ लें कि मुझे इस वक्त है हो गए 16 साल तकरीबन टीवी पे। 2001 से स्टार्ट हुआ, आप याद हो, अफगानिस्तान वॉर और इराक और सारा एयर वाइज से। तो जिन प्रोग्राम्स की सबसे कम रेटिंग आई है, एक प्रोग्राम में मैं एक साहब का इंटरव्यू कर रहा था 1-on-1, और उसके बाद मुझे मार्केटिंग के लोगों ने कॉल किया, उन्होंने कहा किसका इंटरव्यू कर रहे हैं, बंद करें खुदा का वादा, क्योंकि सामने दूसरे टीवी पे पता नहीं कोई धूम धड़का क्या शुरू हो गया। और मैं जिनका मैंने इंटरव्यू किया था उनका नाम था अशफाक अहमद मरहूम। वाह क्या है, अशफाक साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं लोग, अशफाक साहब का इंटरव्यू छोड़ के और वो देख रहे हैं, और मुझे लोग कह रहे हैं किसको कर रहे थे आप इंटरव्यू, ये आपने इतनी तारीफें और ये सारा। तो एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐसी शख्सियात को आप चाहते हैं कई दफा कर, आप भी चाहते होंगे, आप भी चाहते, हम करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये होता है कि करें, अच्छा लोग कहते हैं मीडिया नहीं कर रहा, हम करते हैं, तो नतीजे में ये होता है कि लोग उसको देखते। और अब तो मैं अभी पिछले दिनों मैं ये बात आपको बताता चलूँ, नाज़रीन को भी, हम कुछ 70% लोग कहते हैं ना मीडिया बड़ी मायूसी फैला रहा है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल का इशारा होता है, कुछ 60-70% खबरें हम देते ही नहीं है। ये ऐसी जब से ये वो 2 लड़कों का वाकया हुआ है ना सियालकोट में जिनको मारा था, मैं उसमें पर्सनल इन्वॉल्व हुआ था, मैंने वो पूरी फुटेज नीचे से, याद है आपको, ब्लर करके वो पूरी चलाई थी। आखिर में हम नाकाम हो गए क्योंकि आखिर तक केस लेके गए, वो लोगों ने सुलह कर ली पीछे। अच्छा, अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, और सुलह कर ली और फिर वो हमारे ऊपर आ गए, आप कौन है जी हमें लड़वा रहे हैं आपस में, हमारे तो खानदानों में सुलह हो गई, हमारे तो रिश्ते तय हो गए, आप हमें लड़वा रहे हैं, हम मुकदमा नहीं करना चाहते। तो हम कभी कई दफा हम भी बदल हो जाते हैं कि हम तो आगे तक गए थे इंसाफ दिलाने, लेकिन जब पीछे ही मामला तय कर लिया लोगों ने, तो फिर हम क्या करें। तो ये वो बच्ची जो तैयबा बच्ची का केस है, और बेशुमार रोज आते हैं, वो पीछे डील कर लेते हैं फैमिलीज, और वो जो है खबर दब जाती है। आपने कहा आप रिस्क लेते हुए डरते हैं कि लोग नहीं देखना चाहेंगे, अच्छा ये जरा एक्सप्लेन करें आप। बेसिकली एज अ प्रोड्यूसर तो हम तैयार होते हैं रिस्क लेने के लिए कि बनाएं तो सही, एक्सपेरिमेंट तो करें, लेकिन हमने जिन चैनल्स पर चलाना होता है उन वो एक ट्रेंड जो चल रहा होता है उसको लेकर चलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम वही चीज़, हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते कि भाई फेल हो गया तो वो चैनल की रेटिंग चली जाएगी। हम जो है वो एक जो चल रहा है फार्मूला, उसी के ऊपर एक पैटर्न सेट हुआ है, वो स्टोरी समझ में आती है, अराउंड दैट पैटर्न वो कैरेक्टर्स या वो स्टोरी जेलिन होती है, तो वो उस पर अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज़ वो नहीं होता। कई दफ़ा बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं हमारी जो हम चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करें उसके ऊपर, तो कभी कभार होता है कि कोई घड़ी होती है, हाँ, जिसमें वो लग जाता है और वो चलता भी है, लेकिन फिर भी उसको वो मतलब इतनी इनकरेजमेंट नहीं दी जाती कि बस एक दफ़ा हो गया कर लिया, अब दोबारा भी लेना। उसमें फिर वो ये होता है कि वो कहते हैं यार उसने एक्टिंग अच्छी कर ली थी तो वो चल गया, अगर वो नहीं होता, या फिर कोई और एक आध कोई चीज़ रख लेते हैं। फिल्मों में आ रहे हैं? मैंने यहाँ एक फिल्म की थी, बल्कि साहिर की फिल्म की थी। अच्छा, हाँ उसमें आप अभी थे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अभी वो वक्त दूर है जब लोग ड्रामे को फिर हम दोबारा ले जाएं उस तरफ जहाँ पे हो गए क्लासिक किस्म का ड्रामा, लोग फैमिलीज के साथ देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। देखिए ना, जैसे वारिस था, अब वारिस एक मसाला ड्रामा था लेकिन उसमें मैसेज भी था। पीटीवी का जो टाइम था ना, उसमें आपको याद होगा हर जगह स्टेशंस थे पीटीवी, बिल्कुल, पीटीवी कराची, पीटीवी लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा। तो उस वक्त जो ड्रामे बनते थे उसमें दिखाया जाता था कि कोयटा में क्या कल्चर है, उधर उस तरह की ड्रामे बनते थे। फिर वो मैंडेटरी होता था
कि हर स्टेशन जो है अपना एक ड्रामा वो पहचाना जाता था, ये ड्रामा कराची का है, ये लाहौर का है, ये तो वो एक्टर्स वहाँ की जो सारा कल्चर होता था वो दिखाकर एजुकेट किया जाता था लोगों को, उसको ड्रामे में डाला जाता था। तो वही फिर देखें आप एक्टर्स भी सारे उस जमाने के आज भी जाने पहचाने जाते हैं। आजकल का जो हीरो है वो हीरो कौन है? ये हीरो जो है, क्या वो एक शरीफ, ईमानदार, हलाल की रोजी कमाने वाला, बहुत ही अच्छा साइकिल पे आने वाला जैसे पहले हीरोज होते थे, या वो एक गुंडा बदमाश, गाड़ी ली हुई है उसने जबरदस्त किस्म की और ब्रांडेड जनाब कपड़े और ग्लास ऐनक लगाई हुई है और घड़ियां, और ये वो हीरो है या वो शरीफ सा आदमी हीरो है? वो तो उसको बेवकूफ समझ रहे हैं। नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है। वो आजकल क्या हो रहा है, आपने देखा है ना कि नेगेटिव जो है रोल वो ज्यादा बूस्ट कर रहा है, और अब बड़े बड़े एक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें जी नेगेटिव किरदार दें, क्योंकि उसको ज्यादा पसंद नहीं। एक्टर के लिए तो यूँ होता है ना नेगेटिव, मुझे भी मजा आता है करने में, क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत होता है परफॉर्म करने का। आप कैरेक्टर बना लेते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बोलने का स्टाइल और बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप प्ले कर सकते हैं उस कैरेक्टर में रहते हुए। नेगेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर में या तो बिजनेसमैन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों से, अपने अटायर से, अपनी एक्सेसरीज से, कोई रिच बिजनेसमैन है, कोई अगर वो दिखाया है मीडियोकर से। डॉक्टर साहब का सवाल है कि पसंद क्यों किया जाता है फिर नेगेटिव? नहीं, आप अगर एक शरीफ रोल प्ले कर रहे हैं तो ड्रामे में बुनियादी तौर पे देखने वाले आपको अच्छा समझ रहे हैं या बेवकूफ समझ रहे हैं? ये मैं अगर अपनी बहनों से पूछता हूँ, अच्छा, या आप मुझे बताएं ना, कोई अच्छा सा बहुत ही नेक सा कैरेक्टर हो तो उसको आप क्या ड्रामे में समझेंगे? बेवकूफ है या अच्छा है वाकई? नहीं, ये तो आप इसके लिए एक मैं समझता हूँ वो वर्ड जो ऑडियंस यूज करती है, बेचारा। बेचारा, ओहो, ये बेचारे को समझ लीजिए जुल्म हो रहा है। ये बेचारा इस तरह का जो होता है ना कैरेक्टर, उसको बेचारा कहा जाता है। लेकिन अच्छा, यानी ड्रामे के वो जो शुरू के दो कैरेक्टर हैं वो बेचारा और बेचारी हैं। हाँ, वो जिनके साथ आखिर तक जुल्म हो रहा है, वो फिर आखिर में आके कहानी में जो है वो सब फिर उनको समझ में आ जाता है, सब किरदार जुड़ जाते हैं। अच्छा, फिर चीजें सही हो जाती हैं। या तो हैप्पी एंडिंग है या फिर सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग है। सैड एंडिंग में वो जो मनफी किरदार है वो जीत गए। नहीं, वो फिर अगर उसको हम ये दिखाते हैं कि मनफी किरदार जीत गया तो फिर तो वो एक लेसन नहीं हुआ ना, वो अपने उसको गलत बात हो, हाँ, वो गलत बात हो जाती है। तो वो उसको क्लोज किया जाता है उसी तरह से, उसको सबक जिसको दिखाया जाता है उसको सबक मिलता है, या वो सुधर जाता है। हाँ, या सुधर जाता है या फिर मर जाता है या सजा हो जाती है या जो भी होता है। लेकिन उसकी रियलाइजेशन उस पॉइंट तक उसको लाया जाता है कि रियलाइज यानी वो कर ले कि मैं अपनी ज़बान में इस तरह कह सकता हूँ कि उसको 26 किस्तों के बाद जबरदस्त कर दिया जाता है। हाँ, बीच में से शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसा होता जो हमारी जिंदगी जो नेचुरल चल रही है, ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये दुआ है कि, और यकीनन आप लोग कर भी रहे हैं कि इसको, चूंकि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और लोग एक ही नहीं, आजकल बड़ा अच्छा जो एक ट्रेंड चला है वो टैबूज के ऊपर, जो हमारे माशरे में बहुत सारे टैबूज हैं जिनके ऊपर काम होना शुरू हो गया, और वो बड़ा सक्सेसफुल है वो फॉर्मूला। लोग बड़ा देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं कि, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये काम सारा देखें, ये तो एक तरीका है ना टीवी, इससे आप अच्छे काम भी दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं लोगों को, और चाहें तो बुरे से बुरा काम भी दिखा सकते हैं। और ये तो लिखने वाले के ऊपर है, और देखने वालों को भी, अगर देखने वाले भी आदी हो जाएं, आप मजबूर करते हैं उनको कि वही अच्छी चीजें देखें, तो कुछ दिनों के बाद वो उसके आदी हो जाएंगे। बुरी चीजें दिखाएंगे तो बुरी चीजों के आदी हो जाएंगे। मेरा तो ये ख्याल है, तो अच्छी चीजें हम दिखाएं उनको, बड़ा पावरफुल मीडियम है। हाँ, तो वो अच्छी चीजों के आदी हो जाएंगे, मजबूरन अच्छी चीजें देखेंगे, और वो रेटिंग का सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा। अच्छी चीज देखने में मजबूर होंगे क्योंकि बुरी चीज नजर ही नहीं आ रही होगी। एक ये भी तरीका हो सकता है। एक वक्फा लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हासिले ईमान बरकते रमजान। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने गुजारिश की थी कि काइंडली कॉल्स ना करें, क्योंकि कॉल्स इस फ़ोन पे मैं उठा नहीं पाऊँगा। लेकिन
और अब कॉल्स मुस्तकिल आएंगी तो मैं वो नंबर्स ब्लॉक कर दूंगा, तो काइंडली कॉल अब मुझे इसमें ना करें। मैं मैसेजेस आपके पढ़ रहा हूँ, नाम नहीं लिखा मेरे दोस्त ने, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ईयरफोन मैंने लगाया हुआ है, कॉल्स ना करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा आपका। वो कह रहे हैं कि जो माइक्रोफोन लगाया हुआ है उससे वो शायद नॉर्मल मूवमेंट में कोई उसकी वजह से तकलीफ हो रही है मुझे। अच्छा जी, और एक मैसेज जो है वो ये आया है कि ये एक नंबर में ज़रा मुझे बदकिस्मती के साथ होता ही है कि जो जब नंबर ब्लॉक करना पड़े ना किसी का तो तकलीफ होती है, लेकिन बदकिस्मती से एक नंबर मुझे यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ रहा है और ये नंबर ब्लॉक हो गया। ये कोई लड़की, कोई खातून है, कोई बच्ची है जो टेलीफोन कर रही हैं और नंबर इनका अब ब्लॉक करना पड़ गया मुझे। ये मुझे दुख भी होता है इस चीज़, लेकिन ये कि मैंने एक नंबर पहले ब्लॉक किया है बदकिस्मती से। और एक और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का तरीका अगर बता देना तो बहुत से दोस्तों का एक सवाल, उनका मसला हल हो जाए। स्क्रीन के ऊपर आप काइंडली कॉल कीजिए और वहाँ पर अपना नाम लिखवाएं और आपको कॉल बैक कर लेंगे वो। और एक चलें जी, मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। और आप कह रहे थे कि ईसा अलैहिस्सलाम यहूदी थे, बात दुरुस्त नहीं। जो भी नबी अल्लाह ने भेजे सबके सब दीन इस्लाम के पैरोकार थे और मुस्लिम थे। यहूदी और ईसाई ये नाम उनके पैरोकारों ने खुद ही रखे थे। उम्मीद है कि आप इन बातों का जवाब ज़रूर देंगे। मिसिस कर्नल अरशद महमूद अलवी साहिबा हैं लाहौर से। बिल्कुल मैं आपके सवाल का बिल्कुल जवाब दूंगा। और फिर आपने एक हैं जवाब, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। चलें जी, मैं आपके पास आता हूँ दोबारा। जोहान्सबर्ग से एक कॉल थी। अच्छा जी, मैं अभी और ये पढ़ के सारे, लेकिन काइंडली कॉल्स ना करें, नंबर ब्लॉक हो जाएगा तो फिर उसके बाद राब्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा सबसे। शायद भाई, मैं मोहम्मद मदनी मदीना नवरा से, और ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा, मैसेज आप भेजिएगा। और अच्छा, हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम वॉचिंग यू, लुक नाइस। पता नहीं कौन भाई है मेरे। अच्छा जनाब, क्या खैरियत से हम निसार भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आलमगीर वेलफेयर, क्या मुझे बताइएगा क्या है? डॉक्टर साहब, बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी और न्यूज़ वन की टीम का भी कि हर साल की तरह जब भी रमज़ान के हवाले से ट्रांसमिशन होती है तो आलमगीर ट्रस्ट को याद रखा जाता है। क्योंकि बहरहाल ज़राए अबलाग जो है वो एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे लोगों को आगाही फराहम करने में बहुत मदद मिलती है। आलमगीर ट्रस्ट का आगाज़, जैसा कि आपने बताया, मैं जब भी कभी भी आलमगीर ट्रस्ट को मुतारिफ़ कराता हूँ तो या हम कराते हैं तो हम सबसे पहले अपने आगाज़ को नहीं भूला करते। और बहुत दिलचस्प आगाज़ था। जो बानी थे शहीद अनवर नसीम चांदना, उन्होंने ये महसूस किया कि लोग अपने माशरे के वसाइल को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं और शादी हालों से बचे हुए खाने को उन्होंने ये महसूस किया कि किसी तरीके से इसको अच्छे तरीके से गरीब आदमी तक पहुंचा दिया जाए। क्योंकि आमतौर पर शादी हॉलों में जो खाना बच जाया करता है वो उनकी लाइबिलिटी होता है। उस लाइबिलिटी को उन्होंने अपना एसेट बनाया और उसके बाद लोगों तक पहुंचाया। वहाँ जाके ये महसूस हुआ कि सिर्फ खाना ही या भूख ही लोगों का मसला नहीं है, लोगों का मसला सेहत भी है, लोगों का मसला तालीम भी है। आलमगीर ट्रस्ट ने अपनी कितने लोगों को आप खाना खिला रहे हैं इस वक्त? देखिए, रोज़ाना 2000 अफराद। आपका एक ही सेंटर है, बहुत सारी जगह है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आलमगीर ट्रस्ट जो है वो किसी एक ख़ास जगह पे खाना नहीं खिलाता। ये ख़ास हमारा मैंडेट है या हमारा तरीक़ाकार है। हम करते ये हैं कि हम खाना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रोज़ाना 2000 खाने के पैकेट्स तैयार होकर हमारे अपने किचन में, पहले उसको दे दिया नहीं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होता है, गाड़ियाँ जाती हैं और मुख्तलिफ जगहों पर, एक पूरी लिस्ट है हमारे पास, कभी सिविल अस्पताल के बाहर जाती है, कभी कतर अस्पताल के बाहर जाती है, कभी औरंगी टाउन के उन मजदूरों के पास, कभी बोल्टन मार्केट जाती है। इसकी वजह यह है कि लोग आदी ना हो जाएं या लोगों के जहनों में ये ना हो कि यहीं खाना मिलता है और फिर वो आना शुरू करते हैं। खाना चूँकि हम जैसी फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, लोग हमें पैसा दे के जाते हैं कि इससे खाना खिलाएं। हाज़रीन जो बैठे हैं, आलमगीर वेलफेयर काम कर रहे हैं, काम करते हैं लोग, नाम सुना हुआ आपने? अच्छा जी। आलमगीर ट्रस्ट की जो 3 बुनियादी अहम तरजीही खिदमात हैं वो सेहत, तालीम और बच्चियों की शादी के हवाले से। अच्छा। सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर ट्रस्ट तकरीबन 35 करोड़ रुपए हमने पिछले साल खर्च किए हैं और रोज़ाना 500 मरीज़ों का काम हमारे यहाँ होता है। और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के मरीज़ नहीं होते, बल्कि इसमें उन अमराज के मरीज़ शामिल होते हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं, कैंसर के हैं, अमराज क़ल्ब के हैं, गुर्दे ख़राब हो गए, सर्जरी के मरीज़ हैं। तो उनका सारा खर्चा आप उठाते हैं?
जी सारा खर्चा, एक रुपया तो बच्चे के तकरीबन नाम पर नहीं लिया 5 मरीज जाता। रोज के 500 मरीज 500 मरीज। अच्छा, और यानी वो ये कराची है, ये पूरा मुल्क है? नहीं, ये सिर्फ कराची में है। अच्छा जी, सिर्फ कराची में है। कुछ ऐसे जाहिर सी बात है कि जब आप सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं तो अंदरून सिंध से, अंदरून पंजाब से, मुख्तलिफ जगहों से लोग नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे ये तो 500 मरीजों में यानी सारी सीरियस बीमारियों के साथ मरीज हैं ये? जी, आम तौर पे होता ये है कि जब 500 मरीज रोजाना आते हैं, फिल्टर्ड क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ फार्मेसी से अद्वियात देने के बाद, मिसाल के तौर पे वो शुगर पेशेंट हैं तो उनको अद्वियात फराहम कर दी जाती हैं। फिर उन्हीं मरीजों में ऐसा महसूस होता है कि उनकी डायग्नोस्टिक्स के लिए उनको लैब भेजा जाता है, वहाँ से पता लगता है कि नहीं जी बीमारी काबू में नहीं आ रही, किसी और जगह के मसाइल हैं। फिर पता लगता है उन्हें हेपेटाइटिस है, जब हेपेटाइटिस है तो वैक्सीनेशन की तरफ वो चले जाते हैं। एक मरीज़ की वैक्सीनेशन के ऊपर 70,000 रुपये भी खर्च होते हैं, डिपेंड करता है मरीज़ की सिचुएशन के ऊपर। लाख रुपया भी खर्च होता है, 1.5 लाख रुपया भी खर्च होता है। फिर इसी तरीके से सर्जरी के पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं कि जो, जैसे एक बच्ची को तो मैं जानता हूँ कि जिसका ट्रांसप्लांट आलमगीर ट्रस्ट ने स्पॉन्सर किया था और अब तक वो अद्वियात ले रही है, और अगर हम उसको क्यूमुलेटिव अखराजात देखें उसके तो तकरीबन 25 से 26 लाख रुपया जो है सिर्फ उस एक बच्ची के ऊपर खर्च किया जा चुका है। बहुत खामोशी के साथ ये सारे काम होते हैं। जाहिर सी बात है कि इसका इल्म जो है या तो उस बच्ची को है या उन मरीज़ों को है या हमें है, क्योंकि आप मरीज़ों को उस तरह पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते। खाना तो आप तकसीम करके बाहर दिखा सकते हैं, लोग देख भी सकते हैं कि आलमगीर ट्रस्ट ये काम कर रहा है, लेकिन इन खिदमात का इल्म जो है वो या तो सिर्फ खुदा को होता है या उन मरीज़ों को होता है या हमें होता है। तो इस हवाले से हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरियात हैं। पिछले बरस जो हमारा बजट था तकरीबन 1.5 अरब रुपए का बजट है, जिसमें आलमगीर ट्रस्ट ने सेहत, तालीम और बच्चियों की शादी के हवाले से तरजीहन काम किया है। इसके अलावा राशन का काम भी है, खाने का काम भी है। जितने लोग भी मदद करना चाहें उनका कोई तरीका, वो मेरे ख्याल से कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। देखिए, सेहत के हवाले से दरवाजे खुले हुए हैं। आलमगीर ट्रस्ट में रोजाना सुबह 7 बजे कूपन या टोकन तकसीम किया जाता है मरीजों के लिए। 500 टोकन तकसीम किए जाते हैं। करना चाहें तो जी, अगर हमारी मदद करना चाहें तो हमारे इदारे में आ जाएं। हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं, हमारा फेसबुक पेज है और हमारी वेबसाइट है। क्लियरिटी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिटर्स साल का खर्चा कितना है आलमगीर वेलफेयर? मैंने कहा कि पिछले साल का बजट 1.5 अरब रुपए, 1.5 अरब, 1 अरब 50, और इसको आप मजीद बढ़ा रहे हैं। इस साल जो हमने पब्लिसाइज भी किया है और जो प्रोग्रेशन हमें नज़र आ रही है, तकरीबन 2 अरब रुपए की हमें ज़रूरत है जिसमें, क्योंकि मैं ख़ास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि तरजीही तौर पर सेहत के बाद जो बुनियादी काम हम कर रहे हैं वो तालीम के हवाले से कर रहे हैं। हम करते हैं कि हर साल एकेडमिक सेशन के आगाज़ के मौके पर बच्चों को स्कूल कोर्स फराहम करते हैं, कि वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल होता है नए साल के आगाज़ के मौके पर, क्योंकि आमतौर पर उनके वैसे बजट्स मुतय्यन होते हैं, लेकिन जब नया साल आता है तो किताबों के ऊपर तकरीबन 4,000 5,000 एक बच्चे के ऊपर, अगर 4 बच्चे हैं तो 20-22 हज़ार रुपये उनके लिए निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो स्कूल कोर्स हम हमेशा यानी अप्रैल के अवाइल से हम काम शुरू करते हैं और मई तक। खुशी की बात यह है कि पिछले साल हमने 6,300 बच्चों का काम किया था। इस साल हमारे बोर्ड, हमारे चेयरमैन चौधरी निसार अहमद साहब हैं, शकील देलवी साहब, रेहान यासीन से बोर्ड है हमारा एक, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, इस साल हमने इस काम को और बढ़ावा देना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ ये बात शेयर करते हुए कि हमने इस साल 6,300 के मुकाबले में 14,700 बच्चों का काम किया और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के हमने स्कूल कोर्स फराहम किए हैं सिर्फ इस हवाले से इन महीनों में, और आगे तकरीबन प्रोग्रेशन 4 करोड़ रुपए की हमारी। इसी तरह से 6 करोड़ रुपए से हम स्कॉलरशिप चेक्स तकसीम करते हैं बच्चों को सारा साल। इन्हीं बच्चों में से जो लोग पोजीशन होल्डर होते हैं, डिस्टिंक्शन होल्डर होते हैं, इनको सारे साल की स्कॉलरशिप चेक्स फराहम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर भाई, अल्लाह ताला बरकत दे आपके कामों में। वक्फे में जाने से पहले वो मेरे भाई जो बैठे हुए हैं उनको जरा माइक दें, वो कोने में। आपका सवाल रह गया था ना, पिछले सवाल में गड़बड़ हो गई थी। आप अब फरमाएं। हाँ जी बोले सर। आप ये बताइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। हजरत अब्दुल्ला जी। मोटरसाइकिल आपके लिए। जल्दी से आइए, जल्दी से तशरीफ लाइए, जल्दी से तशरीफ लाइए, जल्दी से तशरीफ लाइए। आपका पैर सुन हो गया लगता है बैठे बैठे, है ना? आराम से आइएगा, आराम से, बिस्मिल्लाह। सीढ़ी आगे ध्यान से, थोड़ा सा इनकी हेल्प कीजिएगा। मेरे ख्याल से बैठे बैठे इनको पैर जो है ना थोड़ा
ये जी ये सुपर पावर। ये भाई अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे, खुश रखे। और ये आपको ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है, हंसी खुशी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआ रखिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस ये यहाँ रख दीजिए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। एक वक्फा लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपने गलत जवाब दिया था। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, इस बात बातें करते हैं। नाज़िया बताएं आज आप क्या यहाँ पे आज क्या है रेसिपी में? आज हम बना रहे हैं नूडल्स। देखिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि जहाँ लोगों का ख्याल जितना ज़्यादा रखा जाए उतना अच्छा है। और नूडल्स जो है ये इफ्तारी के टाइम पे एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ नहीं होगी और आपका पेट, क्योंकि आप चाहते हैं कि पेट भी भरे उस टाइम पर, तो हम सब्जियां भी ऐड करें, इसमें हम थोड़ा सा गोश्त भी ऐड करें तो आपको मुकम्मल ग़िज़ा भी मिल जाए। और कार्ब्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि एकदम वीकनेस हो रही तो आपको बूस्टर की ज़रूरत होती है। तो फ्राइड आइटम्स आप थोड़े से कम करें, मतलब पकोड़े समोसे खाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन हम कहते हैं ज़रा सा हल्का रखें अपने आप। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आप क्या बनाने क्या जा रही हैं? ये चिकन है? ये चिकन है। तो चिकन को पहले हम फ्राई करेंगे, साथ ही इसके हम जरा सा सौते कर लेंगे, जो वेजिटेबल है कच्ची पक्की रखेंगे। बॉयल की भी नूडल्स है उसके वेजिटेबल में आपके पास ये कोई गोभी नुमा चीज लग रही है? गोभी है, ये बंद गोभी है। बस इलेक्शन से पहले इसको चेक करके देख लेंगे गोभी हो, बाद में ये कुछ और ना निकले। अच्छा। प्लास्टिक भी आजकल एक आ रहा था ना, अच्छा ठीक है, चावल भी प्लास्टिक वाले वो सुनने में आ रहे थे। अल्लाह खैर करे, खैर। अच्छा नहीं तो इसको आप दोबारा आएंगे आपके पास नूडल्स, या गोभी है, ये गाजरें हैं, बिल्कुल प्याज है, और ये शिमला मिर्च है। और आप इसको पहले अलग से फ्राई करेंगे? इसको फ्राई करेंगे, इसके साथ सब्जी जैसे हाँ पक जाएगा इसमें हम काली मिर्च, नमक, इसमें चिकन पाउडर ऑप्शनल है। चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर एक्चुअली फ्लेवर के लिए होता है। ये होता क्या है? चिकन का पाउडर क्या है? चिकन पाउडर असल में लोग ज्यादातर जो चाइनीज में डालते हैं वो डालते हैं अजीनोमोटो, ठीक है, तो मैं उसमें वो नहीं डालती, मैं चिकन पाउडर डालती हूँ। नहीं, उसको चिकन पाउडर क्यों कहते हैं? चिकन का पाउडर बनाते हैं। हाँ, चिकन के जो हड्डियाँ होती हैं उसका पाउडर बनता है ये। और लेकिन चिकन की हड्डियों का पाउडर? नहीं वो नहीं, उसका चिकन की हड्डियों को पीसते हैं। नहीं, एस्ट्रैक्ट होता है। नहीं, इसका एस्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली। चिकन की हड्डी से जब जो वो निकलता है सूप, उसका एक्सट्रैक्ट होता है बेसिकली। नहीं तो पाउडर कैसे बन गया? पाउडर वो प्रोसेस्ड होता है ना। नहीं कैसे हो गया बताइए, तो मैं परेशान हूँ। चिकन की हड्डी, चिकन की जो हड्डी, आपको हड्डी से असल में प्रॉब्लम है? नहीं हड्डी से प्रॉब्लम है। अच्छा चले आप बताएं ना मुझे क्या चिकन पाउडर क्या चीज है? हड्डी का एक्सट्रैक्ट मतलब ये जो सूप निकलता है उसको ड्राई करके उसको बनाया जाता है। चिकन की जो हड्डियां हैं गोश्त निकालते हैं। गोश्त का यखनी जो है ना कभी नहीं निकलती, यखनी हमेशा जो है वो हड्डी की ज्यादा अच्छी होती है। तो हड्डी का सूप बना लें, फिर क्या करें? फिर उसको ड्राई कर देते हैं। ड्राई करने के लिए उसको कैसे ड्राई कैसे करें? चूल्हे पे चढ़ा दें दोबारा? नहीं चूल्हे में, फिर कैसे ड्राई करेंगे उसको? आप फ्रिज में रखें, ड्राई हो जाएगा। देखिए ये जो है ना ये कंपनी की कहानी है, ये मैं कंपनी की कहानी को मैं नहीं बता सकती। तो ड्राई करते हैं, उनकी अपनी ड्राई मशीन होती है, यखनी को ड्राई करने के लिए ड्राइंग मशीन होती है जिससे वो ड्राई करते हैं। और ये जो है कंपनी का सामान है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन चिकन वो जो ये जो पाउडर है, ये इसमें टेस्ट चिकन का है, टेस्ट होता है, एक्सट्रैक्ट हुआ ना पूरा जो चिकन का टेस्ट है वो उसमें आ जाता है। इसको किसी और चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते? ये मेरे का ऑप्शनल है, आप ना डालें। अच्छा, लेकिन इसको आप सिर्फ डाल रही हैं टेस्ट के लिए? टेस्ट डेवलप करने के लिए। जैसे वो क्यूब्स वगैरह भी आती है मेरे ख्याल से, चिकन की क्यूब्स वगैरह होती है, वो भी डाली जाती है, वो भी टेस्ट के लिए डाली जाती है। मैंने इसको ऑप्शनल रखा है, आपने डालना है तो आप डालें। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा चिकन का फ्लेवर आ जाएगा, अगर आपको रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर। मुझे ये बताएं, अरे इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब जाके, मैं क्यों पूछ रहा था ये बात? बिल्कुल मैं इसलिए पूछ रहा था कि हम लोग जब जाते हैं आमतौर पर नूडल्स खरीदने, कोई भी नूडल्स, तो वहाँ फ्लेवर की नूडल्स आ रही होती है ना, चिकन फ्लेवर, चटपटा फ्लेवर, फला, तो वो फ्लेवर असल में ये पाउडर ही होता है इसका मतलब? वो फ्लेवर ऑलरेडी वो फ्लेवर किसी ना किसी तरह से वो बनाते हैं, वो सिंथेटिक ही होता है बेसिकली, लेकिन ये सिंथेटिक बेसिकली नहीं है। तो इसको आप जो है, लेकिन फ्लेवर जो है यानी बुनियादी तौर पे सारी नूडल्स एक ही तरह की होती हैं, सिर्फ उसमें फ्लेवर का फर्क होता है ना? ये जो हमने नूडल्स बनाई है ना, ये हमने बिल्कुल प्लेन नूडल्स दी हैं, जो मैदे की आम नूडल्स होती हैं। ठीक है। इसमें एग नूडल्स भी आती हैं, इसमें फिर आपके डिफरेंट तरह के पास्ताज आते हैं, तो हमने सिर्फ प्लेन नूडल यूज़ किया है।
इसमें अच्छा, कोई जबरदस्त। फ्लेवर नहीं था, तो हमने इसका फ्लेवर डेवलप किया सोया सॉस, विनेगर, काली मिर्च और नमक से। अगेन मैं यही बात कहूँगी, चिकन पाउडर ऑप्शनल है। अगर आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहिए तो आप इस पे चिकन पाउडर ऐड करें, अगर वरना नहीं। आपको अगर घरेलू चाहिए अच्छा, तो आप ये ना जो भी add चिकन आपने ये चिकन डाली हुई है ना? चिकन डाली अच्छा, है। इस चिकन का अपना फ्लेवर भी है? इसका भी अपना फ्लेवर जो original है। जो ओरिजिनल आएगा, जो अच्छा। इसका भी अपना एक कप जूसी फ्लेवर जो है वो भी आएगा। जबरदस्त, और जबरदस्त। साथ में जो है वेजिटेबल्स में भी ये सारा रच बस जाता है, सारा फ्लेवर एक बात आती जी है, मैं जी बिल्कुल बहुत ही- बिल्कुल, हाँ जी। पर्सनल सी जाती सी बात, आप इजाजत दें तो मैं पूछ लूं, मैं अपनी कम अकली और कम इल्मी का, ये नूडल्स को खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। नहीं क्या नहीं कहते हैं? आज नहीं का वो तो इतनी लंबी लंबी नूडल्स नहीं होती, हो जाता है ना कभी कभी वो उसको ऐसे मुंह में डालो तो तरीका नहीं, बता। ये तो छोटे साइज की नूडल्स है ना, ये तो नहीं, छोटी ये नहीं थी। शरीफाना नूडल्स है। मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, मुझे आप बताएं। कभी होता है ना अक्सर वो इतनी लंबी नूडल होती है, हाँ। उसको उठा के या तो ऐसे चमचे में घुमाओ, फिर मुंह में डालो, और फिर उसके बावजूद वो गड़प करके वो खत्म ही नहीं होने का नाम अच्छा, लेती है। इसका वो क्या तरीका चक्कर वही है? तरीका मैंने जी। बताया कि पहले उसको तोड़ दे प्लेट के ये अंदर। आपने जब पका रहे हैं ना, तो मैं इसको हल्का सा ये तोड़ देती हूँ। ये देख रही है ना आप, ये देख रहे हैं, ये आपने ओहो, तोड़ इसका दिया। मतलब है लोगों ने मेरे साथ काफी शरारत की है, वो लंबी नूडल्स मुझे देख के रेस्टोरेंट वाले शरारत करते हैं, घरेलू रेस्टोरेंट लोग वाले नहीं करते करते शरारत ना। ठीक है, तो घरेलू- आप घरेलू इसमें जो फिर मामला होता है आपने साइज ऐसा रखा है जो जो आसानी इजीली से। खाया आ जाए। तो अच्छा, लेकिन वैसे मैंने जो बात की ये होता है ना, वैसे ये सिर्फ मेरा ही मसला है ये। अच्छा, मैं मजे की एक बात जी। बताऊं, मैं नूडल्स अक्सर ये होता है कि मेरा मैं हाथ से यूजुअली खाना खाती हूँ। मुझे नूडल्स भी? तो नूडल्स भी मैं हाथ से खा लेती हूँ। मैं बिल्कुल ये हाथ पे ऐसे नहीं ऐसे आपने उठा के भी मतलब बता नहीं सकती, लेकिन ऐसे उठाए और आपने खा लिए। नहीं ऐसे ना, हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे। तो ऐसे तो गुच्छा हो गया अच्छा ना। मैं बता दूं? नहीं एक मिनट नहीं आप ना बताएं। देखिए अगर आप आप नूडल्स माइंड ना करें तो बताओ। नहीं नूडल्स को अगर ऐसे उठाएंगे तो ऐसे गुच्छा होगा ना ये, तो चलिए मैं ऐसे बताती क्यों यूं डालेंगे ना ये फिर? देखें ना, ये देखें, ये नवाले की तरह था। मैं नवाला वो क्या किया आपने? ओह बाकी हाथ डाल दिया आपने। हाँ, तो क्या हुआ? अच्छा चले धुले हुए हाथ हैं, नहीं साफ रोजा हाथ है ना है। आपका? जी, अभी अच्छा मैं ठीक है। खा नहीं अच्छा रही तो हूँ। ये आपने नहीं आपने ऐसे उठाया? अच्छा ठीक, मैं समझ गया ठीक है। जी जी लेकिन हाथ से खाना मुझे वैसे आसान लगा है, इसको हाथ से खाना जो है हाँ, ना, खा सकते हैं इसको हाथ से। लेकिन इसको फिर से भी खाते हैं लोग, वो तो बिल्कुल ही वो और मुश्किल है। sophisticated और मुश्किल, उसको तो हम घुमा नहीं के कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हो मुश्किल होता है। हो। वैसे ये जो बच्चे हैं, बच्चे सबसे ज्यादा नूडल्स खाते हैं ना? हाथ खड़ा करके बच्चे आपको कौन से बच्चे नूडल्स खाते हैं? देखा, सभी खाते तो हैं। ये तो बड़े मजे से खा जाते हैं। इनको वो मेरे ख्याल से छोटा साइज छोटा होता है इनको नूडल्स का। मुश्किल भी नहीं है ये। अच्छा, ये बड़े मजे से ना रोल करके भी खा लेते हैं। इनको मुश्किल ही नहीं लगता बिल्कुल भी। ये आराम से, और मेरा ख्याल है उसमें जो पैकेट वाले खाते हैं ना नूडल्स, पैकेट में होते हैं है ना, और mix भी नूडल्स खा के अंदर कुछ चमची। ये है वाटरमेलन जूस, जो अच्छा, तरबूज का ओहो, है, बड़ा ये healthy। जूस है। इसमें आपने कुछ भी ऐड ज़्यादा नहीं करनी चीज़ें, सिर्फ पानी थोड़ा सा डाला ताकि ब्लेंड हो जाए। साथ में अगर आपका दिल है, आप बहुत वीकनेस आपको फील हो रही है, वैसे मैं शुगर घर में नहीं डालती हूँ। अच्छा। शुगर और थोड़ा सा लेमन आपने इसमें ऐड करना है। लेमन भी अगर आपका तकरीबन आधा आपने तरबूज है तो उसमें 1 लेमन भी बहुत होगा। ये जो ग्लास है, ये कितना तरबूज है? ये आधा नहीं, ये दोनों मिला के जो है ना तकरीबन आधे से थोड़ा सा कम तरबूज। आते यानी एक जो किलो किस तरह से आता है? कोई 3 किलो का होता है, 2.5 का होता है, कोई 5 का भी मिल जाता है किलो। 5 किलो का भी होता है? हाँ, बड़े नहीं, एक दरमियाने साइज का शरीफाना तरबूज का क्या साइज है? 2.5 किलो। शरीफ 2.5 किलो का। 2.5 किलो का। अच्छा, तो 2.5 किलो में के तरबूज में से ये को निकलाएंगे 5-6 गिलास। अगर आप पानी इसमें ज्यादा डाल दें तो 6 गिलास भी बन जाएंगे। अगर गिलास पानी बन कम रखेंगे तो 4 गिलास बन लेकिन जाएंगे। ये गर्मियों में गर्मियों Best है ये। में तो बेस्ट है, क्योंकि तरबूज आता ही गर्मियों आता है में। गर्मियों में। अच्छा, और इसके अंदर और कुछ ऐड कर सकते हैं आप? तरबूज इसमें देखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि चीज़ें हम ज़्यादातर नेचुरल इस्तेमाल करें, क्योंकि जो अल्लाह की दी हुई नेचुरल चीज़ें हैं ना, उसमें आपके लिए सब कुछ मौजूद है। तो इसमें पानी कुदरती पानी है, और आजकल के टाइम पर अगर आपने पेट भरना है तो आप इसमें पानी भी है, फाइबर भी है, तो दोनों चीज़ें आप इसमें खा भी सकते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा वक्त रह गया, आप पहले नाम जल्दी से बताओ, तेज से बताना, वक्त थोड़ा सा। मानूर, शामिर, जबरीन, वरीशा, वरीशा, शाहजिल, मोहम्मद अहमद, जबरदस्त, सन्ना, जबरदस्त। बच्चे ने कपड़े तो जबरदस्त पहने हुए। अच्छा बच्चों, वक्त है थोड़ा सा, और आपको मैंने किस्सा सुनाना था, और किस्सा सुनाना है बल्कि, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम सुना है आपने?
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक बड़े पैगंबर, बड़े अल्लाह ताला के नबी, और जब हम उन्हें याद करते हैं तो एक दो बातें हैं जो हमारे जहन में आती हैं, और तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो असल एक होता है ना कि किसी पैगंबर के साथ एक वाक़या आपके जहन में आता है फ़ौरन। जैसे हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को याद करते हैं तो कुर्बानी आती है जहन में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और भी बहुत वाक़यात आते हैं, बैतुल्लाह की तामीर की उन्होंने और बहुत कुछ किया। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन वो अजाब आता है, वो सज़ा आती है जो अल्लाह ताला ने उन लोगों को दी, वो सज़ा या वो अजाब जो हज़रत नूह की बात नहीं सुनते थे। बेटा सुन रहे हैं आप? हज़रत नूह जो हैं वो लोगों को, लोग बुतों की पूजा करते थे, ये कहते थे ये हमारा खुदा है। बुत, मट्टी का बुत होता है ना, ऐसे पड़ा हुआ, जैसे गुड़िया होती है, जो गुड्डा होता है उसको कह रहे हैं ये बुत है। अजीब अजीब शक्लों के बुत, इस तरह के अजीब अजीब, मैंने ये पड़ा हुआ है सामने, पानी निकल रहा है, इस तरह का बुत, उसको बुत बनाया हुआ है और बुत बना के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने मना किया कि आप ऐसा ना करें। जब मना किया अल्लाह ताला के नबी ने तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। लोगों का काम ये होता है, आप अच्छी बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना बच्चों, आप अपने दोस्तों में भी कोई अच्छी बात करें, आपके बहुत सारे दोस्त आपकी बात सुन लेते हैं, बहुत सारे दोस्त आपसे नाराज हो जाते हैं, कहते हैं नहीं हम तो ये गलत काम करेंगे। तो वो गलत काम करने वाले भी होते हैं, अच्छे काम करने। तो ज्यादा लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनने से इनकार कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो है, उनकी जिंदगी उस जमाने में लंबी उम्रें हुआ करती थी, 950 साल, 950 साल, 950, ठीक है, 950 साल आपने तबलीग की और अपने लोगों को बताया कि आप बुरे काम ना करो, झूठ ना बोला करो, चोरियां ना किया करो, एक दूसरे के पीछे उनकी शिकायतें ना किया करो, लड़ा ना करो, लेकिन लोगों ने बात नहीं सुनी। आखिर में ये हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम इतना तंग आ गए कि उन्होंने फिर अल्लाह ताला, फिर वो मजाक उड़ाते, कहते तुम अल्लाह ताला से डराते हो तो बताओ कि वो कौन सी सजा है, हमें सजा ला के दिखाओ, हमें अजाब ला के दिखाओ। वो कहते थे देखो तुम अच्छे काम करो वरना सजा आ जाएगी, अजाब आ जाएगा। कहते हैं अच्छा ला के दिखाओ अजाब, और मजाक उड़ाते थे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि ये कौम मेरी बात नहीं सुन रही, या अल्लाह तू इनको जो भी तूने फैसला करना है फैसला कर दे। और फिर अल्लाह ताला की तरफ से उनके सारी जमीन, सारा आसमान, कुएं, नदियां, जहां जहां पानी था वो पानी अल्लाह के हुक्म से आया, तूफान। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने 40 साथियों के साथ उन्होंने कश्ती तैयार की थी, उस कश्ती में वो बैठे, सारे जानवरों का, बिल्कुल सारे जानवरों का एक उनका बेटा था कनान, उसने भी बात नहीं सुनी, और उसने कहा मैं तो बच जाऊंगा, मैं पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, जूती पहाड़ी पे चढ़ गया, वो पहाड़ी के ऊपर भी तूफान आ गया और वो भी खत्म हो गया, वो डूब गया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो आगे जाके किसी और बस्ती में आबाद हुए, फिर उनकी नस्लें आगे बढ़ी। और सबक हमें क्या मिलता है कि जो लोग बात नहीं सुनते, मजाक उड़ाते हैं अच्छी बात करने वाले का, पैगंबरों का, अल्लाह ताला फिर उन्हें बड़ी सख्त सजा देते हैं। और इसलिए हमें इन सारे जितने भी नबी हैं, एक तो हमें इन पे ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है, और फिर जो कुछ इन्होंने कहा वो हम सुने, और जो लोग उनके इनकार करते रहे उनको फिर अल्लाह मियां ने जिस तरह सजा दी वो भी हम गौर करें, और फिर हम अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह मियां हमें सारे पैगंबरों की बातें, अच्छी बातों पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बच्चे आपके समझ में आया कुछ? कौन से पैगंबर का नाम क्या था? ये क्या हो गया? कौन से पैगंबर का नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अब कौन से? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हमने सुना, और उनके लोगों को सजा कैसे मिली? बुरी नहीं, कैसे, क्या हुआ? अजाब आ गया। और अजाब आया पानी की शक्ल में, सब डूब गए, सब पानी में डूब के खत्म हो गए सारे लोग, ठीक है। और आप जो थे, पैगंबर जो थे, वो कश्ती में अपने साथियों के साथ निकल गए। एक वक्फा लेते हैं ख़वातीन और हज़रात, और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन, खुश आमदीद एक बार फिर बरकत रमज़ान में, और हमारे साथ इजाज़ असलम मौजूद हैं। इनसे भी अभी बातचीत होती रहेगी और डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह कल वो फिर ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताते जाएं कि क्विज़ हमारा मुकाबला जो चल रहा है, स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह जो विन करेंगे उनको हबीब की जानिब से ज़बरदस्त गाड़ी मिलेगी, और हबीब ऑयल की जानिब से। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में सुपर पावर की जानिब से मोटरसाइकिल भी दी जा रही है, और साथ ही यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि डीलक्स हॉलीडेज़ की जानिब से दिया जा रहा है उम्रे का टिकट। और अभी हम अपने नाज़रीन जो हमारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ हम एक छोटा सा गेम भी खेलेंगे। क्विज़ मुकाबला ही होगा, एक तरह का सवाल जवाब का मुकाबला होगा। और एजाज जो हैं उनसे मैं कहूँगी कि ज़रा सा आप मेरे साथ सवालात करें। पहले मैं आपसे एक सवाल कर देती हूँ, ये तो बता दें इफ्तारी और सहरी आपकी कैसे होती है, क्योंकि इतना फिट रहने का राज अगर इनसे नहीं पूछा जाए ना, वो होता है रिकॉलिंग हो रही होती है हर दफा। ये बताते हैं, मुझे इतना पता है कोकोनट ऑयल ये ज़रूर अपने खानों में शामिल रखते हैं, वो तो है। लेकिन इसके अलावा जो है सहरी और इफ्तारी में क्या खाते हैं? सहरी जो है वो असल में लोग करते क्या है कि वो उठे आधा घंटा पहले और जल्दी खाया और वो फिर उसके बाद सो गए या फिर काम पे चले गए, तो वो एक साथ बहुत सारा खाना आप नहीं खा सकते। और क्योंकि इफ्तार से लेके सहरी तक का जो टाइम होता है, गर्मियाँ है तो आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो आप कोशिश ये होती है मैं तो यही करता हूँ और सबको ही करना चाहिए कि इफ्तार से सहरी तक का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें थ्रू आउट, क्योंकि सब देर तक जाग रहे होते हैं, 12-1 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो जब तक जाग रहे हैं तो पानी पीते रहें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ये नहीं कि एक साथ बैठे और पूरा पी लिया। इफ्तारी के वक्त भी एक साथ 4 जग पी लिए तो ज़ाहिर है फिर ब्लोटिंग होगी, पेट फूलेगा, और फिर उसके साथ खाना भी खा रहे होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में खाएं। पूरा आपके पास टाइम है, आपने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद थोड़ा सा खा लें, फिर तरावी के बाद आए थोड़ा सा और खा लिया, पानी और पी लिया, और वहाँ भी पानी पीते रहें साथ साथ। तो ये तो ये स्मॉल पोर्शंस में थोड़ा थोड़ा एक साथ ना करें चीज़ों को, अपने आप को खाते रहना थ्रू आउट, जब तक आप थोड़ा थोड़ा काम की चीज़ें खाएं। लेकिन उसमें फ्राई चीज़ें ऑब्वियसली बहुत रमज़ान में होती हैं, हर तरफ पकौड़े और समोसे और बड़ी टेम्पटिंग होती हैं चीज़ें, लेकिन जितना आप अवॉइड कर सकते हैं ना ये ग्रीसी और तेल वाली चीज़ों को, खामखा एसिडिटी हैवी चीज़ें खाते हैं, पूरा साल आप खा नहीं रहे होते इस तरह की चीज़ें, पकौड़े सिर्फ रमज़ान में। तो इतना खाएं कि जो सिस्टम आपका खराब ना हो, सिस्टम समझे कि भाई ये खाना है। ठीक है जी, तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं, किनसे सवाल किया जाए? चले ऊपर वालों से, काफी मुश्किल सवाल है ये, मुश्किल। अच्छा ये पहले इनसे कर लेते हैं, चेक में जो भाई बैठे ना हमारे, ठीक है जल्दी से इनको माइक दें। चेक लेकर बैठे हैं या चेक के साथ बैठे, चेक वाली शर्ट पे बैठे हैं। साहब हैं तो ये बच्चा है तो भाई तो साहब बोल लिया, साहब भी नहीं बच्चा है। हाँ तो इससे क्रिकेट के बारे में सवाल पूछते हैं शायद। ओडीआई वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स वेस्ट इंडीज के किस खिलाड़ी ने खेली? ऑप्शंस भी बताता हूँ। क्या कह रहे थे? ब्रेन लारा। विविन रिचर्ड्स, वॉटसन, क्रिस गेल। ऊपर चले इनसे। वर्ल्ड कप की वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की ऑप्शन 3 है, विविन रिचर्ड्स, वॉटसन, क्रिस गेल। बड़ा आसान है यार। रिचर्ड कह रहे हैं। अच्छा नहीं आपको पता है? किसी और को पता है? पीछे बच्चे को। क्रिस गेली। वाह यार, सीखो इतने से बच्चे से। क्या बात है भाई। क्रिस गेल तो सबसे ज्यादा फोर्टाइल का इनको मारधार करने वाला प्लेयर है, तो तुक्का ही लगा देते। क्रिस गेल ने 24 फरवरी को 215 रन बनाए थे 147 बॉल्स पर, 16 छक्के 10 चौकों की मदद से। वाह भाई वाह, और ये फोर्टाइल का इनाम आपको दिया जाता है। वेरी गुड। अच्छा हम ऊपर जाएंगे, ऊपर ये सबसे ऊपर, हाँ कॉर्नर में जो, हाँ नहीं भाई जो वो है वही पूछूंगा। आसान यार बच्चा है, इसमें भी देखते हैं, काफी आसान है इसमें। कौन बच्चा बता रहा है? नहीं, ये जो लेफ्ट पे बिल्कुल खातून है ना ये। अच्छा आप बताएंगे, कोई इस्लामी सवाल कर लेते हैं। कुरान मजीद की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो 3-3 आयात पर मुश्तमिल हैं? एक ही सूरत है।
ऐसी हैं जो 3-3 आयात पर मुश्तमिल है। 2, 3, 4, 5। 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं? 2 नहीं, किसने बताया? 2 नहीं, अब तुक्के तुम नहीं मारे। तुक्के नहीं ना। अच्छा चले दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरा कर लेते हैं, ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं जवाब बताऊंगा। अच्छा, कुरान की सबसे छोटी सूरत कौन सी? सूरह कौसर। सही है, ठीक है, आपको इनाम दिया जाता है। फोर्टाइल का इनाम आपके लिए। एक और बड़ा आसान सवाल है। जज़ाकल्लाह। अब एक और कोई नीचे से बात करते हैं ना। मैं देख रही हूँ कि इस पर इनाम नहीं जिसको मिला वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, इनको ये वाली मेरी जो, अच्छा ठीक है, उनको भी, ये वाली मेरी बहन है ना, इनको ये नीचे जो है, ये वाली, ये रेड दुपट्टे में जो है, हाँ ये। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? दीनार। जी? रियाल है। इतना सोचा क्यों आपने? बहुत ही आसान था ये तो। इतना आसान सवाल। बिल्कुल सही जवाब है, रियाल। जज़ाकल्लाह। आपने मुश्किल सवाल रख दिए यार, ये तो आसान चलिए, आपको अपनी मर्जी से आसान सवाल करना है, कोई ड्रामे के हिसाब से जो आपको याद हो, कोई आसान सा सवाल। नहीं, इसमें पहले मैं देख लूं। इससे किसको नहीं मिला ना, इससे थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी मिलेगी ना लोगों को। जिसको नहीं मिला ना नाम, उसके हाथ में माइक दे। जिसको नहीं मिला आप खुद देख रहे हैं, जिसको ना मिला हो। ठीक है, हाँ ये भी सवाल अच्छा है। कौन है आप इधर? हाँ, आप बताएंगी। लाहौर की बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी? ऑप्शन दे रहा हूं। अकबर बादशाह, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब आलमगीर। क्या अकबर? बहुत आसान है। औरंगजेब। बिल्कुल सही जवाब। जवाब दुरुस्त है और फोर्टाइल की तरफ से आपको भी ये इनाम दिया जाता है। मैंने आसान निकाले थे इसीलिए बीच में से। अब मुश्किल सवाल सवाल आसान से पूछ लें, वैसे ही आप पूछ लें। इसमें नहीं भी तो अपनी मर्जी से कोई पूछ ले। ये जो हमारे साथ सबसे लास्ट में है ना, इनको कहाँ ऊपर? हाँ ऊपर ना, हाँ भाई इनसे। हाँ ये इनको, हाँ इनको। आसान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप मुझे हमने करेंसी की बात की थी अभी, सऊदी अरब की करेंसी, जापान की बताएं। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन दे दें चलें। ये क्या यार? 2 ही ऑप्शन दे दें, कोई बात नहीं। डॉलर, येन। जी, गेन। येन नहीं, येन। येन। अच्छा, आप सब लोग हाथ खड़ा करते हैं, लेकिन सोचा करें कि भाई आप लोगों ने सवाल का जवाब भी देना है, तो सब इनाम के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको भी आप इनाम दे दें। चलें जी, इनाम दें इन्हें भी। ये वाला, ये हाँ, ठीक है। अच्छा, अब कौन है? अच्छा, ये भी बड़ा ये सवाल ऐसे हैं जिससे लोगों की जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा। बड़ा आसान सा सवाल है, पता होगा मेरे ख्याल में सब। कौन बता रहा है? इनसे जो कॉर्नर में है ना, बिल्कुल हाँ, बॉयज टाइप का येलो बॉय। हाँ दो। अच्छा भाई, पीछे वाले येलो इनको दे दें भाई, आते हैं तुम्हारी तरफ भी आते हैं। जवाब नहीं दिया तो बस फिर फारिग और क्या? फारिग नहीं, फिर जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। मुर्गा नहीं बनाइएगा, बाकी ऊपर से छलांग लगानी होगी। नहीं, कुछ नहीं ऐसा होगा। ओलंपिक मशल जो होती है वो किस तरह रोशन की जाती है? पेट्रोल से, सूरज की शॉ से या मट्टी के तेल से? मट्टी के तेल से। अरे भाई क्यों मट्टी के तेल से यार? मट्टी के तेल से नहीं की जाती, आग लगानी नहीं है। ओलंपिक में उसमें तो वैसे आग होती नहीं, आग की तरह दिखती है वो। अच्छा, आग होती ही नहीं है, ये नई कहानी आई है। जो ओलंपिक मशल लेके भाग रहे होते हैं लोग, वो क्या होता है उसके अंदर? वो आग नहीं होती, आग की तरह कुछ तो दिखती जल नहीं। रहा होता है ना, कुछ होता है, जल रहा होता है। कैसे जलाया जाता है उसका एक तरीका है ना। सनलाइट से। अभी आप कह रहे हैं मट्टी के तेल से, ऑप्शन वो खत्म हो गया, तो सनलाइट ही होगी ना फिर। नहीं, तीसरा पेट्रोल भी तो है। नहीं, पेट्रोल से नहीं। पेट्रोल से तो आग लगाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक हो गया। वो बारबेक्यू के लिए यूज होती है। नहीं, पेट्रोल बारबेक्यू के लिए, आग लगाने के लिए, बारबेक्यू के लिए मट्टी का। सूरज की शॉ से। सूरज की शॉ से जी, इनको भी दे दिया जाए नाम। दे देते हैं आपको इनाम, जबरदस्ती। चले अब नीचे इधर आते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्नर में है, हाँ वो तो सोच नहीं अभी तक, नहीं वो रियाल में फंस गई वो।
वो सोच रही है रियाल है या येन है। मैं ये अच्छा तो भाई, आप कौन दे रहा है हाँ, जवाब? ये कॉर्नर में जो है, कॉर्नर में। आप बताएंगी? हाँ, ये बताएं कि ग़ज़वा बदर में कितने मुसलमान शरीक हुए? ऑप्शंस हैं 113, 213, 313 या 413। शाबाश, वाह 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 यार, उससे छोटी इसे बच्ची को भी, इसको ये भी दे छोटी देंगे, बच्ची ने बाप, दोनों इसको को दे इनाम दें। दे। मामा किसने ने बताया बताया था? था, कह रही मामा ने बताया था। कोई बात नहीं, आपको पता तो था। चले जी, तुमने बताया था? क्यूट, आपको भी अभी इनाम दिया जा रहा है, बिल्कुल आपको देंगे। हाँ, इनको भी देंगे। बस इजाज, अभी यहाँ पर ये सिलसिला ब्रेक हम जो लें? है बिल्कुल बिल्कुल ये वाला अभी हम इख्तिताम को जाएगा। थैंक यू सो मच, आपका शो में Thank तशरीफ you. लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और आपके भी अल्लाह ताला रमजान और रोजे हाँ, जो रोजे जबरदस्त रमजान गुजरते का रहें। महीना अच्छा गुजरे। कुछ मैसेज दे दे तो फिर हम ब्रेक की जाने जाते हैं। बस रमज़ान का महीना मैं हर जगह यही मैसेज देता हूँ कि इसको खूब एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। 11 महीने इंतज़ार करते हैं हम इस महीने के आने का, तो जब महीना आ जाता है तो अपने नफ्स पर काबू रखें, गुस्सा बहुत ना हो, क्योंकि रोज़ा रखते हैं तो फिर उसका बाकायदा एहतराम करें और एंजॉय करें इस महीने को, बिल्कुल जी, खूब इबादत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank साथ you. ही नाज़रीन हासिले ईमान बरकते रमजान। बरकत रमज़ान में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अभी इफ्तारी का वक्त बहुत करीब है और हमारे साथ जो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, मेरा पहला रोज़ा, ये हमारा वो सेगमेंट है, वो सिलसिला है जिसमें वो हमारे साथ वो प्यारे बच्चे मौजूद होते हैं जिनका पहला रोज़ा होता है और हमारे साथ वो रोज़ा कुशाई करते हैं। यहाँ पर इनके लिए इफ्तारी का अहतमाम भी किया हुआ है और तोहफे का भी, और तोहफ़ा इनको एहसनुल कलाम का इनको तोहफ़ा मिला जा रहा है और ये बहुत ही प्यारा तोहफ़ा है जिसमें ये जान सकेंगे बच्चों की दीनी और अखलाकी तरबियत के हवाले से बेहतरीन बातें इसमें मौजूद हैं और ये बच्चों को तोहफ़ा मिला है उनके पहले रोज़े में। पहला रोज़ा होता है जब बच्चे को तोहफ़ा दिया जाता है ना, तो ये इनके लिए तोहफ़ा है। और साथ ही बच्चे प्यारे मौजूद हैं हमारे साथ, अच्छी अच्छी बातें रोज़ जानते हैं। एक प्यारी सी बात यह है कि इंसान अपने आप को तो बहुत खुश रखता है, लेकिन सबसे अच्छी बात वो होती है कि जब इंसान किसी को खुश रखे, जब किसी को खुशी देता है तो ऑटोमेटिकली उसके इंसान के अंदर जो फीलिंग है ना खुशी की, वो आ जाती है। अच्छा, इफ्तारी से पहले हम हाथ धुलाने का भी सिलसिला करेंगे, क्योंकि हाथ धोए बगैर तो इफ्तारी नहीं होगी। तो लाइफ बॉय हमारे साथ यहाँ पर देखें, पूरा इधर काउंटर मौजूद है, तो हम वहाँ पर 2-3 बच्चों को भी लेकर जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब जो है ना फिर हाथ धो भी लेंगे। आए आप, आए आप भी आ जाए, आप भी आ जाओ। और लाइफ बॉय से हाथ इसलिए धुलाए जाते हैं ताकि जरासीम जो है वो आप तक ना पहुँच सके और आप सेहतमंद रहें। हाथ धोना हमेशा चाहिए इससे। और ये तो नहीं, हाथ तो धोएंगे, लाइफ बॉय से हाथ धोएंगे, ठीक है ना? अच्छा, अच्छी तरह से हाथ धो, इससे कि जरासीम आपके जब पेट में नहीं जाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे सब, ठीक है ना? चले, ये जी, और डॉक्टर पे भी नहीं जाना होगा, ठीक है? हर खाने से पहले क्या करेंगे? हाथ धोएंगे, किससे? लाइफ बॉय से, ठीक है? जल्दी जल्दी बस हाथ धो लें आप लोग। ये अच्छा जी, आ जाओ बच्चों। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि वैसे तो सब इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी के बाद बड़ा दिल करता है कि कुछ ऐसा मशरूब पिया जाए जिससे आप थोड़ा अपने आप को जगाएं भी, थोड़ा अपने आप को बेहतर भी फील करें, तो वो चाय होता है। चाय में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा चाय ना पीता। चाय कौन कौन पीता है वैसे? अच्छा जी, सब चाय पीते हैं। चाय पिए तो मज़ेदार चाय पिए, और वो भी तरंग के साथ। जब आप तरंग के साथ चाय पिएंगे, तरंग इट्सेल्फ बड़ा डिलीशियस और टेस्टी, इसको हम दूध के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि चाय में और ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो आप अपनी चाय अच्छी और लजीज बनाएं, और इफ्तारी के बाद चाय जो है ना उसका मज़ा ही और होता है, और सभी चाय पीते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अभी इफ्तारी का जैसे वक्त हुआ चला जा रहा है, हम चाहेंगे कि अपने इस महफिल में, इस शो में हम दुआ करवाएं ताकि सब अपने दिल से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, सबके लिए दुआ करें। तो मैं कामरान भाई से कहूँगी कि वो दुआ का सिलसिला करें।
سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا يا شافي الأمراض. اللهم ربنا يا دافع البليات. اللهم ربنا يا حل المشكلات. اللهم ربنا يا سامع المناجات. या बारी ताला तुझे तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता तेरी दी तौफीक से आज का रोज़ा रखा, तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा। इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। उसकी जज़ा अल्लाह पाक अपने करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका कसीर अता फरमा। या अल्लाह पाक जो तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का वास्ता जो इस दुनिया फ़ानी से हमारे अज़ीज़ व अक़रबा मुसलमान ईमान की हालत में कूच कर चुके हैं, सबकी रूह पुरफ़ुज़ सवाब पेश करते हैं, कबूल मंजूर अता फरमा। या अल्लाह पाक मुसलमान जहाँ जहाँ बीमार हैं आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कामिला आजरा नसीब अता फरमा। बिलखुसूस नमान भाई की वालदा के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनको उम्र खिज़र सेहत याबी तंदुरुस्ती हयाती ईमान के साथ सलामती अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अल्लाह पाक जो परेशान हाल है मुसलमान उनकी परेशानी से दूर अता फरमा।